गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपका प्रोज का तीसरा चैप्टर जो प्यारे बच्चों आपका चल रहा है। आज हम लोग चलेंगे प्रोज के तीसरे चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का आज हम लोग देखेंगे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर। इसमें जितने भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर। और इसके पहले आपका जो है हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करा चुके हैं। इसका दो पार्ट में डिवाइड है, दोनों पार्ट का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन बता चुके हैं। और इसके साथ साथ इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपका प्रोज का 2 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। प्रोज के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, पोएट्री आपका 3 पोएम आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। और आपका जो है सप्लीमेंट्री रीडर का प्यारे बच्चों 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सप्लीमेंट्री रीडर का भी आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो 2 चैप्टर आपका प्रोज, 3 पोएम और 2 आपका सप्लीमेंट्री रीडर कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने पुरानी क्लासों को अटेंड नहीं किए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके। आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। आप वहां से जाकर के सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। जो भी चीजें अभी तक हो चुकी हैं सारी चीजों को आप कवर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। वहां से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, पहली क्लास से लेकर के अब तक जितनी क्लासें हुई हैं प्यारे बच्चों आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। तो जल्दी से आज हम लोग आ जाते हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो है आज हम लोग जल्दी से आ जाते हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर पर। यहाँ प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हिज ए फर्स्ट फ्लाइट। इसका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो दिया गया है 2 पार्ट में दिया है। एक पहले पार्ट 1 का दिया हुआ है, हिज ए फर्स्ट फ्लाइट का आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। और उसके बाद जो है इसका पार्ट 2 का दिया है, मींस दी एरोप्लेन का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर दिया है। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 का जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर है, मींस हिज ए फर्स्ट फ्लाइट का आज प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे इसका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर। 5 पैसेज दिया है हिज ए फर्स्ट फ्लाइट का, मींस पार्ट 1 का 5 पैसे दिया है। आज हम लोग 5 पैसेज का जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और इसके साथ साथ जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करना। तो प्यारे बच्चों पैसेज नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं, पहले पैसेज पे आ जाते हैं। पहला पैसेज आपका क्या है, और एक बार आपको पैसेज का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले बता दी है तो इसलिए आपको उसकी जरूरत नहीं है कि हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताएं। लेकिन फिर भी जो है एक बार थोड़ा सा इसे जल्दी से बता देते हैं कि इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या होगा जो पैसेज दिया गया है, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर जब हम कराएं तो आपको आसानी से समझ में आ जाए कि इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे हो रहा है। तो जल्दी से 1 मिनट में जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा तेज इसका अर्थ देखेंगे क्योंकि हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले ही बता चुके हैं इस चैप्टर का, तो इसलिए जो है थोड़ा सा तेजी से चलेंगे तो आप लोग समझते चलना। तो क्या हो जाएगा, द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल मींस सीगल हमने बताया था आपको एक समुद्री पक्षी है। तो द यंग सीगल जो अभी जो है बच्चा सीगल था, वाज एलोन ऑन हिज लेज, वह अपनी चट्टान पर जो है अकेला था। हिज 2 brothers and his sister had already flown away the day before. His 2 brothers उसके 2 भाई and his sister और उसकी बहन had already flown away the day before means एक दिन पहले ही उड़ गए थे। मीन्स उसके 2 भाई और एक बहन एक दिन पहले ही क्या कर गए थे, उड़ गए थे। He had afraid to fly, वह उड़ने से डरता था। with them means उनके साथ, वह उनके साथ उड़ने में क्या करता था, डरता था। somehow किसी तरह, when he had taken a little run, जब वह थोड़ा सा दौड़ता है, फॉरवर्ड द ब्रिंक ऑफ द लेज मींस उस चट्टान के किनारे पर, ब्रिंक मींस किनारा, लेज मींस चट्टान, उस चट्टान के किनारे पर जब वह थोड़ा सा दौड़ता है, एंड अटेम्प्टेड और प्रयास करता है, टू फ्लैप हिज विंग्स अपने पंखों को फड़फड़ाने की, और जैसे ही अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता है, ही बिकेम अफ्रेड, वह तुरंत भयभीत हो जाता है। जैसे वह प्रयास करता है तुरंत भयभीत हो जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस मींस अत्यधिक विस्तार, ऑफ सी मींस समुद्र का, स्ट्रेच डाउन बीनीथ मींस नीचे तक फैला हुआ था, समुद्र का अत्यधिक विस्तार नीचे तक फैला हुआ था। एंड इट वाज सच लॉन्ग वे डाउन, और नीचे बहुत लंबा रास्ता था। माइल्स डाउन मींस कई मीलों की दूरी थी, मींस समुद्र कई मीलों की दूरी तक फैला हुआ था। ही फेल्ट सर्टेन, उसने महसूस किया, दैट हिज विंग्स की उसके पंख, वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसका कभी साथ नहीं देंगे। उसने महसूस किया कि उसके पंख जो है उसका कभी साथ नहीं देंगे।
सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपने सर को झुकाया, एंड रन अवे, और भाग गया, टू द लिटिल होल मीन्स छोटे से सुराख में, अंडर द लेज मीन्स उस चट्टान के, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वह रात भर क्या करता रहा, सोता रहा, जहां वह रात भर सोता रहा, उस चट्टान के सुराख में धीरे से वह क्या किया, चला गया। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या है जो है, हाँ, इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, यहाँ तक कि जब उसके सभी भाई, इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, जब उसके सभी भाई, एंड हिज लिटिल सिस्टर, और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वेर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिनके पंख इससे क्या थे, इसके पंखों से छोटे थे, रैन टू द ब्रिंक, वे क्या किए, किनारे पे दौड़े, फ्लैप दियर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाए, एंड फ्ली अवे, और क्या कर गए, सभी उड़ गए। ही फेल टू, और इसने क्या किया, ही फेल टू, यह असफल हो गया, मस्टर अप मीन्स इकट्ठा करने में, करेज टू मीन्स साहस को, टेक दैट प्लैंक मीन्स छलांग लगाने के लिए, विच अपीयर टू हिम सो डिस्पैरेट, जो उसे अत्यधिक निराशाजनक प्रतीत होने लगा। मीन्स उसके सभी भाई बहन क्या किए, अपने पंखों को फैलाए और उड़ गए, लेकिन यह क्या हो गया, यह असफल हो गया, अपने सभी सामर्थ्य को, शक्ति को इकट्ठा करने में असमर्थ हो गया। दैट प्लैंक मीन्स उस शक्ति को जिससे वह छलांग लगा सके, विच अपीयर टू हिम, जो उसे प्रकट होता था, प्रतीत होता था, सो डिस्पैरेट मीन्स अत्यधिक निराशाजनक, जो उसे अब अत्यधिक निराशाजनक प्रतीत होता था। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया पैसेज नंबर फर्स्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया। हमने इसको तेजी से इसलिए पढ़ा है क्योंकि हमने पढ़ा चुके हैं, एक एक पूरा हमने, जब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरे चैप्टर का कराए हुए थे, एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए बहुत लंबे समय में कराए हुए थे प्यारे बच्चों, तो इसलिए हमने यहाँ पर तेजी से अर्थ बताए हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने पहले ही बता चुके हैं, इसलिए हमने शॉर्टकट में बताए हुए हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया। अब पहले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर हम लोग इसके उत्तर पे देते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, हु वाज एलोन एट द एज, लेज मीन्स चट्टान पर कौन अकेला था, तो द यंग सीगल था अकेला। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु हैज फ्लान अ डे बिफोर, कौन एक दिन पहले उड़ गया था, उसके दो भाई एक बहन पहले एक दिन उड़ गई थी, ये हो जाएगा इसका उत्तर। तीसरा क्या है, व्हाट डिड ही फील, वह क्या महसूस करता है, अबाउट हिज विंग्स, अपने पंखों के बारे में, अपने पंखों के बारे में वह क्या महसूस करता है, इसका उत्तर हो जाएगा। अभी चलेंगे इसका उत्तर देखेंगे। हु फेल टू मस्टर अप करेक्ट मीन्स कौन असफल हो जाता है, अपने साहस जुटाने में कौन असफल हो जाता है, ये चौथा क्वेश्चन आपका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इन चारों क्वेश्चन का हम लोग उत्तर देख लेते हैं, जल्दी से इन चारों क्वेश्चन का प्यारे बच्चों उत्तर देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए आपका फर्स्ट फ्लाइट प्रोज चैप्टर नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 10th पार्ट 1 है, इज फर्स्ट फ्लाइट, डायमंड एकेडमी क्लासेस आपके चैनल का नाम हो गया। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपको दिख रहा होगा, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नंबर आपको पैसेज नंबर फर्स्ट भी दिख रहा होगा, आपको जल्दी से देख लीजिए, पैसेज नंबर फर्स्ट आपको है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन को लोग देख लेते हैं। देखिए, यंग सीगल से लेकर के सो डिस्पैरेट तक है। तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जल्दी से देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज एलोन एट द लेज, लेज पर कौन अकेला था। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हु वाज एलोन एट द लेज मींस उस चट्टान के किनारे पर अकेला कौन था, तो यंग सीगल था ना, सीगल पक्षी जो है अकेला था ना, तो क्या हो जाएगा, द यंग सीगल वाज एलोन एट द लेज मींस उस लेज पर, उस चट्टान के किनारे पर कौन अकेला था, वह जो है अभी छोटी सी पक्षी, सीगल छोटी सी पक्षी क्या थी, अकेली थी। तो क्या हो जाएगा, द यंग सीगल मींस वह जो है छोटा सा पक्षी होगा, वह छोटा सा पक्षी, वाज एलोन मींस अकेला था, एट द लेज मींस उस चट्टान पर, क्योंकि यह जो है पुलिंग आपका है, क्योंकि जो है कई बार इसके लिए ही का प्रयोग किया गया है, मींस यह फेमिनाइन जेंडर नहीं है, ये मैस्कुलाइन जेंडर है, तो इसलिए हमने ही कहा हुए हैं। तो वह जो है छोटा सा नौजवान जो है, या कह सकते हो, या छोटा सा सीगल पक्षी चट्टान पर क्या था प्यारे बच्चों, अकेला था। तो क्या हो जाएगा पहले का उत्तर, द यंग सीगल वाज एलोन एट द लेज। अब दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, हु हैज फ्लॉन अ डे बिफोर, एक दिन पहले कौन उड़ गया था। तो एक दिन पहले प्यारे बच्चों कौन उड़ गया था, उस यंग सीगल के दो भाई और एक बहन उड़ गई थी ना, तो वही हो जाएगा, द यंग सीगल्स टू ब्रदर्स, उस यंग सीगल में छोटे से सीगल पक्षी के दो भाई, एंड हिज सिस्टर और उसकी बहन, फ्लॉन अ डे बिफोर मीन्स एक दिन पहले ही क्या कर गए थे, उड़े गए थे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो गया,
गया, द यंग सीगल्स टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लॉन अ डे बिफोर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका था क्या, आप अपनी किताब से मिलाते चलिए, अपनी किताब से मिलाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या था, व्हाट डिड ही फील, उसने क्या महसूस किया, अबाउट हिज विंग्स मींस अपने पंखों के बारे में, वह अपने पंखों के बारे में क्या महसूस कर रहा था, तो यही महसूस कर रहा था कि उसके पंख उससे सपोर्ट कभी नहीं करेंगे ना, सीधे ऊपर पढ़ाए थे, बताए थे अभी। तो क्या हो जाएगा, ही फेल्ड दैट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स की उसके पंख वुड नेवर सपोर्ट हिम, कभी उसका सहारा नहीं देंगे, मीन्स कभी उसका साथ नहीं देंगे। उसने इस चीज़ को महसूस किया था, इस चीज़ को महसूस किया था कि उसके विंग्स जो है उसका साथ नहीं देंगे, मीन्स उसका पंख उसके साथ नहीं देंगे। कब नहीं साथ देंगे, जब वह उड़ने लगेगा, मीन्स इस बात को वह सोच रहा था। ठीक है, तो क्या सोचा था, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, ही फेल्ट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। इस जो है पैराग्राफ का आपका अंतिम क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, इस पैराग्राफ का आपका अंतिम क्वेश्चन क्या है, इस पैसेज का आपका अंतिम क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, हु फेल्ड, कौन असफल हो गया, टू मस्टर अप करेज मीन्स साहस को इकट्ठा करने में, मस्टर अप मीन्स होता है इकट्ठा करना, करेज मीन्स होता है साहस, कौन साहस को इकट्ठा करने में क्या हो गया था, असफल हो गया था। तो प्यारे बच्चों कौन साहस को इकट्ठा करने में असफल हुआ था, वह यंग सीगल जो है साहस को इकट्ठा करने में असफल हो गया था, तभी तो नहीं उड़ पा रहा था। तो क्या हो जाएगा, द यंग सीगल फेल्ड, यंग सीगल असफल हो गया था, टू मस्टर अप मीन्स इकट्ठा करने में, अप करेज मीन्स साहस को, मीन्स साहस को इकट्ठा करने में वह यंग सीगल क्या हो गया था, असफल हो गया था। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका पहला जो है पैसेज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे दूसरे पैसेज की तरफ देखते हैं दूसरा पैसेज क्या है, उसके उत्तर क्या होंगे। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। तो जल्दी से आ जाते हैं प्यारे बच्चों दूसरे पैसेज पे। पैसेज नंबर 2 प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, पैसेज नंबर 2। जल्दी से हम लोग इसका एक बार हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके चारों क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। तो जल्दी से इसकी हिंदी अर्थ को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। ही स्टेप्ड स्लोली, वह धीरे धीरे आगे बढ़ा या धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ाया, आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज मीन्स उस चट्टान के किनारे, उस चट्टान के किनारे वह धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाया, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपने एक पैर पे क्या हो गया, खड़ा हो गया, विद द अदर लेग, और दूसरे पैर को हिडन मीन्स छिपा लिया, अंडर हिज विंग्स मीन्स अपने पंखों के पीछे, और दूसरे पैर को अपने पंखों के पीछे छिपा करके एक पैर पे वह खड़ा हो गया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख को बंद किया, देन दी अदर, फिर उसने दूसरी आंख को बंद कर लिया, एंड प्रिटेंडेड, और बहाना बनाया, टू बी फॉलिंग एज स्लीप मीन्स, और सोने का उसने क्या किया, बहाना बनाया, मीन्स ये प्रक्रिया करके वह सोने का बहाना बनाया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अभी भी वे सभी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। कौन सभी की बात हो रहा है, उसके माता पिता भाई बहन अभी भी उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, उसने देखा अपने दोनों भाइयों को, एंड हिज सिस्टर अपनी बहन को, लाइंग ऑन द प्लेटू मीन्स पठार पर लेटे हुए हैं, डोजिंग मीन्स झपकी ले रहे हैं, विद दियर हेड सैंक इन दियर नेक्स मीन्स अपने गर्दन में जो है सर को छुपा करके, अपने सर को गर्दन में छुपा करके जो है वे क्या कर रहे थे, पठार पर झपकी ले रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग, उसके पिता साफ कर रहे थे, प्रीनिंग मीन्स साफ करना, उसके पिता साफ कर रहे थे, दी फीदर्स मीन्स पंखों को, ऑन हिज वाइट बैक मीन्स उनके जो सफ़ेद पीठ थी, उनकी सफ़ेद पीठ के पीछे के पंखों को वह क्या कर रहे थे, प्रीनिंग कर रहे थे, साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, वह थोड़ा सा ऊंचाई पर जो है क्या था, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा था, ऑन द प्लेटू मीन्स पठार के। ठीक है, सी वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ी थी मीन्स उसकी माँ खड़ी थी, ऑन अ लिटिल हाई हम्प मीन्स थोड़ी सी ऊंचाई पर, ऑन द प्लेटू मीन्स पठार के, उसकी माँ पठार के थोड़ा सा ऊंचाई पर जो है खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट, उनका जो है सफ़ेद छाती,
थ्रस्ट फॉरवर्ड मीन्स आगे निकला हुआ था, उनका सफ़ेद छाती जो है, सफ़ेद सीना जो है आगे निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन मीन्स बार बार। सी टोर एट फिश, वह जो है टोर मीन्स तोड़ती थी, अब पीस मीन्स टुकड़े को, अब फिश मीन्स मछली के टुकड़े को बार बार तोड़ती थी। दैट ले एट हर फीट, जो उनके पैरों के पास पड़ा हुआ था। देन स्क्रैब्ड ईज साइड ऑफ हर बीक, फिर वह साफ करती थी। स्क्रैब्ड मीन्स होता है रगड़ना, फिर वे रगड़ती थी ईच साइड ऑफ हर बीक, अपनी चोंच के दोनों तरफ को, ऑन दी रॉक मीन्स चट्टान से, फिर अपनी चोंच को दोनों तरफ से चट्टान से रगड़ती थी। तो ये हो गया प्यारे बच्चों पैसेज नंबर 2 का हिंदी अर्थ। हमने तेजी से इसीलिए बताए हुए हैं क्योंकि हमने प्यारे बच्चों इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले ही पढ़ा चुके हैं। हिंदी एक्सप्लेनेशन की बहुत लंबी मैराथन क्लास आपकी चली थी, दोनों जो है पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन कराए हुए थे, तो इसलिए हम थोड़ा सा तेज इसका अर्थों को बताए हुए हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा दिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसमें भी दिया है, तो कौन कौन से क्वेश्चन है जल्दी से देख लेते हैं। व्हाट वाज सीगल प्रिटेंडिंग, जो है वह सीगल किस चीज़ का बहाना बना रहा था, तो सोने का बहाना बना रहा था, ये उत्तर हो जाएगा। जल्दी से उसे अभी भी देखेंगे। हु वर लाइंग ऑन दी प्लेटू, पठार पर कौन लेटा हुआ था, तो पठार पे प्यारे बच्चों कौन लेटा हुआ था, पठार पे उसके 2 भाई और एक बहन लेटी हुई थी। व्हाट वाज हिज फादर डूइंग, उसके पिता क्या कर रहे थे, प्रीनिंग हिज वाइट बैक हो जाएगा, मीन्स अपनी पीठ के सफेद जो है पंखों को साफ कर रहे थे। हु वाज लुकिंग ओनली एट हिम, उसकी तरफ कौन देख रहा था, तो उसकी माँ केवल देख रही थी। तो जल्दी से प्यारे बच्चों चारों क्वेश्चन का हम लोग उत्तर देख लेते हैं कि चारों क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहाँ प्यारे बच्चों आपको पैसेज नंबर 2 दिख रहा होगा, इसका उत्तर जो है जल्दी से देख लेते हैं। ही स्टेप्ड स्लोली से लेकर के बीक ऑन दी रॉक, वही है ना पैसेज, ठीक है। दूसरा पैसेज ये है, तो इसका उत्तर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज सीगल प्रिटेंडिंग, सीगल किस चीज का बहाना बना रहा था, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, दिस सीगल वाज प्रिटेंडिंग, सीगल बहाना बना रहा था, टू बी फॉलिंग एज स्लीप मीन सोने का। सीगल किस चीज का बहाना बना रहा था, सीगल सोने का बहाना बना रहा था, तो सीधे दिया हुआ था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, दिस सीगल वाज प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग एज स्लीप हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा, हु वर लाइंग, कौन लेटा हुआ था, ऑन दी प्लेटू मीन्स पठार पर, उस पठार पर कौन लेटा हुआ था। तो प्यारे बच्चों कौन लेटा हुआ था, उसकी दो भाई और एक बहन लेटी हुई थी ना, तो क्या हो जाएगा, हिज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन, वर लाइंग मीन्स लेटे हुए थे, ऑन दी प्लेटू मीन्स पठार पर। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके 2 भाई और एक बहन, वर लाइंग लेटे हुए थे, ऑन दी प्लेटू मीन्स पठार पर। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो गया, हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर वर लाइंग ऑन दी प्लेटू हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा। जल्दी से हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा, व्हाट वाज हिज फादर डूइंग, उसके पिता क्या कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, प्रीनिंग द फीदर ऑफ हिज वाइट, जो है बैक, यही कर रहे थे ना, अपने पीठ के पीछे जो सफेद पंख थे उसी को प्रीनिंग कर रहे थे, साफ कर रहे थे ना। तो जल्दी से उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, हिज फादर वाज प्रीनिंग, उसके पिता क्या कर रहे थे, साफ कर रहे थे, दी फीदर्स मीन्स पंखों को, ऑफ हिज वाइट बैक, अपने सफेद पीठ के, अपने सफेद पीठ के पंखों को क्या कर रहे थे, साफ कर रहे थे। उसके पिता क्या कर रहे थे, अपने सफेद पीठ के पंखों को क्या कर रहे थे, साफ कर रहे थे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों क्या है, हु वॉज लुकिंग ओनली एट हिम, मीन्स कौन उसकी तरफ केवल देख रहा था। तो कौन उसकी तरफ प्यारे बच्चों केवल देख रहा था, तो उसकी केवल माँ देख रही थी। तो क्या हो जाएगा, ओनली हिज मदर, केवल उसकी माँ, वाज लुकिंग एट हिम मीन्स उसकी तरफ देख रही थी, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो गया, ओनली हिज मदर, केवल उसकी माँ, वाज लुकिंग एट हिम मीन्स उसकी तरफ देख रही थी, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसका चारों क्वेश्चन हो गया, इस पैसेज के चारों क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे पैसेज नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे प्यारे बच्चों।
पैसेज नंबर 3 देख लेते हैं। पैसेज नंबर 3 आपका क्या होगा। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे प्यारे बच्चों, आपका मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। जैसे नीचे लिखा है सूरज यादव जौनपुर, उसी तरह से आपको लिख करके सर्च करना है। तो जल्दी से आ जाते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग जो है पैसेज नंबर 3 में आ जाते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, पैसेज नंबर 3 दिख रहा होगा। जल्दी से इसके हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। जल्दी से इसके हिंदी अर्थ को देखेंगे और बार बार आपको करें हिंदी अर्थ, हम तेजी से चलेंगे क्योंकि हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा चुके हैं, बार बार इस चीज को कर रहे हैं। इसमें आप शिकायत मुझसे मत करना कि सर जी बड़ी तेजी से हिंदी बताए हैं, क्योंकि इसी तरह बताएंगे, क्योंकि हमें तो बताना ही नहीं चाहिए, हमने सिर्फ क्वेश्चन आंसर यहाँ करा रहे हैं, हमें तो बताना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं जिससे क्वेश्चन आंसर कर सको। तो आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन जो कराएं इसलिए बार बार कहते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन को तो जरूर वीडियो देखो करो, क्योंकि उसी से पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है। उसी से आपको सारे, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहे जो भी हो, उसी से सब कुछ कवर हो जाता है। यदि आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन सही से पढ़ा हुआ है, हिंदी व्याख्या सही से देखे हैं, तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो जल्दी से आ जाओ, पैसेज नंबर 3 का प्यारे बच्चों हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिंदी व्याख्या इसका देखते हैं। बट ही केप्ट कॉलिंग, लेकिन वह बुलाना जारी रखता है। प्लेंटिवली मीन्स दुखपूर्वक, वह दुखपूर्वक बुलाना जारी रखता है। आफ्टर अ मिनट, 1 मिनट के बाद। आर सो ही अटर्ड, उसने बोला। जॉयफुल मीन्स जॉयफुल स्क्रीम मीन्स एक जो है खुशी के चीख के साथ उसने बोला। हिज मदर हैड पिक्ड, उसकी माँ ने उठाया। अप अ पीस ऑफ फिश मीन्स अप अ पीस ऑफ द फिश मीन्स मछली के एक टुकड़े को उठाई। एंड वाज फ्लाइंग, और उड़ के आ रही थी। अक्रॉस टू हिम विथ इट मीन्स उस मछली के टुकड़े के साथ उसके सामने उड़ के आ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली, वह इच्छुक होकर के झुक गया। टैपिंग द रॉक मीन्स अब चट्टान पर जो है थपथपाते हुए विद हिज फीट मीन्स अपने पैरों को चट्टान पे थपथपाते हुए। ट्राइंग टू गेट नियरर मीन्स आगे बढ़ने की, नज़दीक बढ़ने की कोशिश कर रहा था। टू हर मीन्स उनके अपने माँ के नज़दीक बढ़ने की वह कोशिश कर रहा था। एज सी फ्लू अक्रॉस, जब वह आ रही थी। बट व्हेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब उसके जो है उसकी माँ उसके जस्ट जैसे ही सामने होती हैं, सी हाल्टेड, वह रुक जाती हैं। हर विंग्स मोशनलेस, उनके पंख क्या हो जाते हैं, गतिहीन हो जाते हैं। मीन्स जैसे ही जो है वह उसके सामने आती हैं तुरंत रुक जाती हैं, उनके पंख गतिहीन हो जाते हैं। द पीस ऑफ फिश मीन्स जो मछली का टुकड़ा है। इन हर बीक मीन्स उनके चोंच में। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक मीन्स उसके चोंच में पहुंचने ही वाला था। मीन्स जो उसके चोंच में मछली का टुकड़ा है वह उस सिगल पक्षी के मुंह में पहुंचने ही वाला था, तभी उसकी माँ ने क्या कर दिया, रुक गई। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वह आश्चर्य से एक क्षण इंतजार करती हैं। वंडरिंग, आश्चर्य करते हुए। वाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि वह नज़दीक क्यों नहीं आई। वह सिगल आश्चर्य कर रहा था कि उसकी माँ नज़दीक क्यों नहीं आ रही हैं। एंड देन मैडेंड, फिर पागल हो गया। बाई अ मॉन्स्टरस, बाई हंगर मीन्स भूख से, फिर वह भूख से पागल हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, वह मछली के लिए गोता लगा दिया। डाइव्ड मीन्स होता है गोता लगाना, उसने मछली के लिए क्या कर दिया, गोता लगा दिया। विथ अ लाउड स्क्रीम मीन्स एक तेज आवाज के साथ। ही फेल आउटवर्ड्स, वह बाहर की तरफ क्या कर गया, गिर गया। जब वो गोता लगाया तो बाहर की तरफ गिर गया। एंड डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ। इनटू स्पेस मीन्स उस खाली स्थान जो भी था, जो है स्पेस था, जगह था, वहां पर वह नीचे की तरफ और बाहर की तरफ तेजी से आवाज करके क्या कर दिया, गोता लगाया हुआ मीन्स नीचे जा रहा है। देन अ मॉन्स्टरस टेरर, फिर वहाँ एक विशाल भयानक, मॉन्स्टरस मीन्स भयानक, फिर एक भयानक टेरर मीन्स आतंक या भय। सीज्ड हिम मीन्स उसको रोक लिया, मीन्स उसके अंदर एक अचानक सा भयानक भय आ गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय एकदम पूरी तरह से रुक गया, मीन्स एकदम शांत हो गया, उसका हृदय पूरी तरह से क्या हो गया, शांत हो गया। ये हो गया आपका पैसेज नंबर 3 का हिंदी अर्थ। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, फिर उसके बाद उत्तर को इसको देखते हैं। 4 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसमें कौन कौन से हैं देख लो जल्दी से। हु केप्ट ऑन कॉलिंग प्लेंटिवली मीन्स कौन दुख पूर्वक बुला रहा था, तो कौन बुला रहा था, दी यंग सीगल बुला रहा था, वह जो है छोटा सा सीगल पक्षी बुला रहा था, तो दी यंग सीगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
हु वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ पीस ऑफ फिश, फिश मीन्स कौन उसके सामने अपनी चोंच में मछली का टुकड़ा जो है लेकर के मीन्स दबाए उड़ रहा था। तो कौन जो है उसके सामने मछली का टुकड़ा लेकर के उड़ रहा था, तो उसकी माँ उड़ रही थी ना, तो हिज मदर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। तीसरा क्वेश्चन को क्या है, हु गॉट मैडेंड, कौन पागल हो गया था भाई, हंगर मीन्स भूख से, भूख से कौन पागल हो गया था, तो कौन हो गया था, यंग सीगल पागल हो रहा था ना, मीन्स वह जो है ये छोटा सा जो सीगल पक्षी था वह भूख से पागल हो रहा था, तो द यंग सीगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु डाइव्ड एट द फर्स्ट विथ अ स्क्रीम, मीन्स किसने चीख के साथ मछली पर झपट्टा मारा, तो किसने झपट्टा मारा हुआ था, तो यंग सीगल ने झपट्टा मारा हुआ था, तो दी यंग सीगल हो जाएगा। तो जल्दी से चार प्यारे बच्चों ये चारों क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। बहुत आसान से सारे सभी चारों क्वेश्चन हैं। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, आपको पैसेज नंबर 3 दिख रहा होगा, बट ही केप्ट से लेकर के हर्ट स्टूड स्टिल तक। जल्दी से पहले क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, हु केप्ट ऑन कॉलिंग प्लेंटिवली, मीन्स कौन दुखी पूर्वक होकर के बुला रहा था, तो यंग सीगल जो है दुखी पूर्वक होकर के बुला रहा था, तो क्या हो जाएगा, द यंग सीगल मीन्स वह छोटा सा सीगल पक्षी, केप्ट ऑन मीन्स जारी रखा, ऑन कॉलिंग प्लेंटिवली मीन्स दुखपूर्वक बुलाना, मीन्स वह छोटा सा सीगल पक्षी दुखपूर्वक क्या कर रहा था, बुला रहा था। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर। तो क्या हो गया, द यंग सीगल केप्ट ऑन कॉलिंग प्लेंटिवली हो गया। ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, जल्दी से दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, हु वाज फ्लाइंग, कौन उड़ रहा था, अक्रॉस टू हिम उसके सामने, विथ अ पीस ऑफ फिश मीन्स मछली के एक टुकड़े के साथ, मछली के टुकड़े के साथ कौन उड़ रहा था प्यारे बच्चों, तो उसकी माँ उड़ रही थी ना, तो क्या हो जाएगा, हिज मदर वाज फ्लाइंग, उसकी माँ उड़ रही थी, अक्रॉस टू हिम विथ अ पीस ऑफ फिश मीन्स मछली के टुकड़े के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, हिज मदर वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ अ पीस ऑफ फिश हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, हु गॉट मैडेंड, कौन पागल हो गया था, बाई हंगर मीन्स भूख से, भूख से कौन पागल हो गया था, तो यंग सीगल पागल हुआ था, वह जो है छोटा सा सीगल पक्षी पागल हो रहा था भूख से, तो क्या हो जाएगा, द यंग सीगल गॉट मैडेंड बाई हंगर, मीन्स भूख से पागल कौन हो गया था, वह छोटा सा सीगल पक्षी भूख से पागल हो गया था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से देख लो, हु डाइव्ड एट दी फर्स्ट, कौन पहले जो है झपट्टा मारता है, विथ अ स्क्रीम मीन्स एक चीख के साथ, कौन जो है उस जो है मछली पर झपट्टा मारता है इस चीख के, एक चीख के साथ, तो यंग सीगल झपट्टा मारता है मछली को पकड़ने के लिए ना, जब उसके माँ नजदीक आ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, द यंग सीगल डाइव्ड मीन्स यंग सीगल जो है छोटा सा सीगल पक्षी झपट्टा मारता है, एट द फर्स्ट विथ अ स्क्रीम मीन्स पूरी चीख के साथ, मीन्स पूरे चीख के साथ कौन झपट्टा मारता है, यंग सीगल मारता है, मीन्स छोटा सा सीगल पक्षी झपट्टा मारता है। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो गया, द यंग सीगल डाइव्ड एट द फर्स्ट विथ अ स्क्रीम हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपका पैसेज नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पैसेज नंबर 4 पे पढ़ेंगे, देखते हैं पैसेज नंबर 4 क्या है, उसका जो है उत्तर क्या होगा। जल्दी से पैसेज नंबर 4 पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। पैसेज नंबर देखिए प्यारे बच्चों, आपको 4 यहाँ पर दिख रहा होगा, पैसेज नंबर 4 दिख रहा होगा। जल्दी से इसके हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद चारों क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। तो जल्दी से इसके हिंदी अर्थ को देखते हैं, क्या होगा इसका हिंदी अर्थ, ही कुड हियर नथिंग, वह यहाँ कुछ भी नहीं सुन सकता था, बट ओनली लास्टेड अ मिनट, ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये समाप्त होने में केवल उसे कितना मिनट लगा, 1 मिनट लगा। मीन्स यहाँ तब की बात कर रहे हैं, मीन्स जब वह नीचे गिरता है, वह सीगल पक्षी नीचे गिरता है, तो वह उस समय कुछ नहीं सुन पा रहा होता है। जब झपट्टा मार करके नीचे गिरता है तो वह कुछ नहीं सुन पा रहा होता है, लेकिन ये सारे जो उसके अंदर डर थे एक ही मिनट में क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे, वही दिया है। बट इट ओनली लास्टेड इन अ मिनट, मीन्स एक ही मिनट में सभी डर उसके समाप्त हो जाते हैं। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स स्प्रेड, की उसके पंख फैल रहे थे, आउटवर्ड्स मीन्स बाहर की तरफ, उसने आगे महसूस किया कि उसके पंख जो है बाहर की तरफ फैल रहे थे।
द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स। द विंड मीन्स हवा, रस्ड मीन्स तेजी से बह रही थी, अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर मीन्स उसके छाती के पंखों के सामने, उसके छाती के पंखों से होकर के हवा क्या हो रही थी, बह रही थी। देन अंडर हिज स्टोमक, फिर उसके बाद हवा कहाँ जा रही थी, उसके पेटों में होकर जा रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के विरुद्ध हवा होकर के जा रही थी। ही कुड फील, वह महसूस करता सकता था, द टिप्स मीन्स किनारे को, ऑफ हिज विंग्स मीन्स अपने पंखों को किनारे को, कटिंग थ्रू द एयर मीन्स वे हवा को काट रहे थे। मीन्स वह अपने पंखों के किनारों को महसूस कर रहा था कि जो है वे हवा को क्या कर रहे थे, काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह पूरी तरह से नीचे गिर नहीं रहा था। हेडलॉन्ग मीन्स सर के बल पे, वह अब अपने सर के बल पे नीचे नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. He was soaring gradually, वह धीरे धीरे आगे उड़ रहा था। Downwards means नीचे की तरफ, and outwards means बाहर की तरफ। वह धीरे धीरे नीचे जो है डाउन नीचे की तरफ और बाहर की तरफ उड़ रहा था। He was no longer afraid, अब वह भयभीत नहीं था। No longer afraid means अब वह भयभीत नहीं था। He just feel, वह महसूस किया, a bit of dizzy means एक थोड़ा सा थकान महसूस किया, मीन्स चक्कर आना, डिजी मीन्स होता है चक्कर आना, उसे जो है थोड़ा सा चक्कर आना महसूस हुआ। और चक्कर क्यों आ रहा था, क्योंकि जो है एक दिन से पूरा भोजन नहीं किया हुआ था, इसलिए चक्कर आ रहा था, तो वह केवल चक्कर महसूस कर रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, वंस मीन्स एक बार उसने और पंखों को फड़फड़ाया। एंड ही सोड अपवार्ड्स, और वह ऊपर की तरफ क्या किया, उड़ गया। ही सोड अपवार्ड मीन्स वह ऊपर की तरफ चल दिया, मीन्स ऊपर की तरफ उड़ा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों पैसेज नंबर 4 का हिंदी अर्थ हो गया। इसके जो है चारों क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उत्तर उसके देख लेते हैं। तो चारों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड यंग सीगल फील, यंग सीगल को क्या महसूस हो रहा था, कुछ ने यही महसूस किया था ना कि वह उसके पंख जो है बाहर की तरफ फैल रहे हैं, ये हो जाएगा इसका उत्तर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, मीन्स उसके जो है सीने के पंखों के खिलाफ क्या हुआ था, तो क्या हुआ था, हवा चल रही थी ना, हवा क्रॉस हो रही थी ना, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट कुड ही फील एट द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, वह अपने पंखों के किनारे पर क्या महसूस कर सकता था, तो क्या महसूस कर रहा था पंखों के किनारे पर प्यारे बच्चों, तो इसे भी जल्दी से हम लोग देख लेंगे कि वह महसूस कर रहा था पंखों के किनारे कि उसके पंख क्या कर रहे हैं, हवा को काट रहे हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट डिड ही फील आफ्टर फ्लाइंग, मीन्स उड़ने के बाद उसे कैसा महसूस हो रहा था, तो उड़ने के बाद उसे क्या महसूस हो रहा था कि उसका जो डर था वो जा चुका था और वह नीचे नहीं गिर रहा था। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। तो जल्दी सब चारों क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको प्यारे बच्चों पैसेज नंबर 4 दिख रहा होगा, पैसेज नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, ही कुड हियर से लेकर के सोड अपवार्ड्स तक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, व्हाट डिड यंग सीगल फील, यंग सीगल क्या महसूस कर रहा था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द यंग सीगल फेल्ट मीन्स यंग सीगल मीन्स छोटा सा सीगल पक्षी महसूस किया, हिज विंग्स स्प्रीड आउटवर्ड्स मीन्स उसके पंख फैल सकते हैं, आउटवर्ड्स मीन्स बाहर की तरफ, वह जो है छोटा यंग जो है सीगल पक्षी मीन्स छोटा सीगल पक्षी महसूस कर रहा था कि उसके पंख बाहर तक क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, द यंग सीगल फेल्ट हिज विंग्स स्प्रीड आउटवर्ड्स। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, जल्दी से प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। व्हाट रस्ड, कौन दौड़ रहा था, अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर मीन्स उसके जो छाती के जो पंख थे उसके खिलाफ जो है उसके विरुद्ध कौन चल रहा था, तो हवा चल रही थी ना, तो क्या हो जाएगा, द विंड रस्ड, हवा चल रही थी, अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर मीन्स उसके छाती के क्या, फीदर मीन्स पंखों के अगेंस्ट मीन्स विरोध में मीन्स विपरीत में, उसके छाती के पंखों के विपरीत में क्या चल रही थी, हवा जो है तेजी से बह रही थी मीन्स चल रही थी। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्या उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पहले देखो क्या है, व्हाट कुड ही फील एट द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, वह अपने पंखों के किनारे पर क्या महसूस कर रहा था, तो प्यारे बच्चों पंखों के किनारे पर वह क्या महसूस कर रहा था, वह महसूस कर रहा था ना कि उसके पंख जो है हवा को काट रहे हैं, तो वही हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा ही कुड फील। उसका उत्तर क्या हो जाएगा तीसरी का, ही कुड फील, वह महसूस कर सकता था द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, उसके पंख के किनारे कटिंग
थ्रू द एयर मीन्स हवा को क्या कर रहे थे, काट रहे थे। मीन्स हवा से होकर के मीन्स वह आप पूरी तरह से उड़ने में माहिर हो गए थे, तो वही कटिंग एयर होता है। तो क्या हो जाएगा, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, वह महसूस कर सकता था कि उसके पंखों के किनारे कटिंग थ्रू द एयर मीन्स हवा को काट रहे थे। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पैसेज का आपका अंतिम क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस पैसेज के अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट डिड ही फील, वह क्या महसूस कर रहा था आफ्टर फ्लाइंग मीन्स उड़ने के बाद। तो उड़ने के बाद प्यारे बच्चों उसे क्या महसूस हो रहा था, थोड़ा सा चक्कर आ रहा था ना, क्योंकि वैसे महसूस हुआ कि थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, क्योंकि जो है खाया हुआ नहीं था, कई दिन एक दिन से भूखा था ना 24 घंटे से, तो इसलिए उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। इस जो है विचित्र से जो है, इस विचित्र का जो उसका अभ्यास था उससे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। तो क्या हो जाएगा, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, अ बिट डिजी मीन्स एक थोड़ा सा जो है डिजी मीन्स चक्कर महसूस किया, आफ्टर फ्लाइंग मीन्स उड़ने के बाद, उड़ने के बाद वह थोड़ा सा चक्कर महसूस कर रहा था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो गया, ही फेल्ट अ बिट डिजी आफ्टर फ्लाइंग। ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। तो इस प्रकार से आपका पैसेज नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। 4 पैसेज अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 2, पैसेज नंबर 3, पैसेज नंबर 4। एक पैसेज और आपका ही फर्स्ट फ्लाइट का बचा हुआ है, एक पैसेज और बचा हुआ है प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग उसे भी देख लेते हैं। और उस पैसेज पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। तो जल्दी से आ जाते हैं पैसेज नंबर आपका 5 पर। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको पैसेज नंबर 5 दिख रहा होगा। जल्दी से हम लोग इसके जो है हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, फिर इसके बाद चारों क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा दी ब्लैक एरोप्लेन का पैसेज आ जाएगा, जिसे अगली क्लास में कराएंगे। दी ब्लैक एरोप्लेन का पैसेज आपका अगली क्लास में कराएंगे। तो जल्दी से पहले इसे देख लेते हैं, पैसेज नंबर 5 को हिंदी अर्थ को देख लेते हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। हिज पेरेंट्स की, उसके माता पिता, एंड हिज ब्रदर्स, और उसके भाई, एंड हिज सिस्टर, उसकी बहन, हैड लैंडेड मीन्स उतरे, ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग मीन्स इस हरे फर्श पर, अहेड ऑफ हिम जो उसके सामने थे, जो उसके सामने जो फर्श था हरे रंग का, उसके सामने उन्होंने क्या किए, उतरे। कौन कौन उतरा है, उसके माता पिता, भाई और बहन उसके उतरी। तो जो हरा रंग का जो है सामने फर्श कौन है, समुद्र की बात यहाँ कर रहा होगा। देवर बेकोनिंग, वे इशारा कर रहे थे, टू हिम मीन्स उसकी तरफ, वे उसकी तरफ क्या कर रहे थे, इशारा कर रहे थे। कॉलिंग श्रीली, और तीखी आवाज में क्या कर रहे थे, बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और वह खड़े होने के लिए अपने पैरों को समुद्र में डालता है। हिज लेग्स आगे क्या है, सैंक है। हिज लेग्स सैंक, उसके पैर डूब गए, इनटू इट मीन्स उसी के अंदर उसके पैर डूब गए। ही स्क्रीम्ड, वह चीखा चिल्लाया, विथ फ्राइट मीन्स भय से, वह भय से चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और पुनः ऊपर उठने की कोशिश किया। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वह पुनः उठने की कोशिश किया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थक चुका था। एंड वीक, और कमजोर हो चुका था। विथ हंगर मीन्स भूख से, लेकिन वह भूख से थक चुका था और कमजोर हो चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज मीन्स इस विचित्र से अभ्यास से। और ही कुड नॉट राइज, वह उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड क्योंकि थक चुका था, बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज, यह विचित्र अभ्यास जो था, क्योंकि पहली बार जो है उसने अभ्यास किया हुआ था, पहली बार उड़ा था, तो इसलिए इसे विचित्र कहा गया। इस विचित्र से अभ्यास से वह क्या हो गया था, एग्जॉस्टेड हो गया था, मीन्स थक गया था। हिज फीट सैंक, उसके पैर डूब गए थे। इनटू द ग्रीन सी मीन्स उस हरे सागर में, उस हरे समुद्र में उसके पैर डूब गए थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, फिर उसके बाद बेली मीन्स पेट, उसके पेट तक जो है स्पर्श किया, पानी पेट तक स्पर्श किया, मीन्स पेट तक वह डूबा था। एंड ही सैंक नो फर्दर, उसके बाद वह उसके आगे नहीं डूबा, मीन्स पेट तक ही डूबा था, उसके बाद वह डूबा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मीन्स होता है तैरना। ही वॉज फ्लोटिंग, वह तैर रहा था या सरक रहा था। ऑन इट मीन्स इसके ऊपर, वह इसके ऊपर तैर या सरक रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ, हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसके जो है परिवार वाले क्या कर रहे थे, चीख और चिल्ला रहे थे।
प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। दियर बीक्स वर ऑफरिंग, उनके चोंच प्रदान कर रहे थे। ऑफरिंग मीन्स प्रदान करना, उनके चोंच प्रदान कर रहे थे। हिम स्क्रैप्स, स्क्रैप्स मीन्स टुकड़ा, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश मीन्स मछली के टुकड़े को, डॉग फिश के मछली के टुकड़े को वे क्या कर रहे थे, प्रदान कर रहे थे। उसके माता पिता, उसके माता पिता मीन्स उसके परिवार के लोग उसको क्या कर रहे थे, डॉग फिश के स्क्रैप को मीन्स डॉग फिश के मछली के टुकड़े को वे क्या कर रहे थे, प्रदान कर रहे थे, मीन्स दे रहे थे। तो ये हो गया प्यारे बच्चों पैसेज नंबर 5 का हिंदी अर्थ हो गया। बार बार कह रहे हैं कि हिंदी अर्थ हम तेजी से बता रहे हैं, तेजी से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने जो है आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं चैप्टर का, तो इसलिए जो है थोड़ा सा सिर्फ हमने आपको यहाँ समझाने के लिए हिंदी अर्थ बताए हुए हैं और कोई इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं थी, इसीलिए काफी तेजी ढंग से बार बार पढ़ा रहे हैं हिंदी अर्थ को। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखे तो आप देख लीजिए, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सर्वर करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ A to Z जितनी क्लासेस चल चुकी हैं प्यारे बच्चों आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। तो आप जल्दी से इसके चारों क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद इसके उत्तर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हु लैंडेड ऑन ग्रीन फ्लोरिंग, मीन्स हरी जमीन पर कौन उतरा, तो कौन उतरा था, उसके माता पिता, बहन और उसके भाई, दोनों भाई उतरे थे ना, तो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हु वर बेकोनिंग टू सीगल, मीन्स जो है सीगल को कौन बुला रहा था, बेकोनिंग मीन्स होता है इशारा करके बुलाना, तो उस सीगल को इशारा करके कौन बुला रहा था, तो कौन बुला रहा था, उसके माता पिता, उसके परिवार वाले जो है उसे इशारा करके बुला रहे थे। और तीसरा क्वेश्चन व्हाट डिड दी ट्राई ऑन दी ग्रीन सी, मीन्स हरे समुद्र पर उसने क्या प्रयास किया, पैर जो है अंदर जो है डालने की कोशिश किया था ना, बस वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाई कुड दी यंग सीगल नॉट राइज, मीन्स वह जो है नौजवान जो सीगल था, मीन्स वह छोटा सा सीगल जो था, मीन्स ऊपर क्यों नहीं उठ सका, मीन्स ऊपर क्यों नहीं उठ पाया, तो क्यों नहीं उठ पाया, क्योंकि वह थक चुका था, हंगर से थक चुका था और जो है एग्जॉस्टेड पूरी तरह से हो चुका था, क्योंकि कई दिन से वह भोजन नहीं किया हुआ था और कमजोर हो गया था और भोजन नहीं किया हुआ था। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, चारों क्वेश्चन हो गए। जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं और इसके उत्तर को, यही आपका अंतिम पैसेज है, उसके बाद आपका दी ब्लैक एरोप्लेन का जो दूसरा इसका पार्ट है उसका पैसेज अगली क्लास में कराएंगे, मीन्स आपको शाम तक उसकी भी वीडियो, उसकी भी क्लास मिल जाएगी प्यारे बच्चों। शाम तक आपका इसका अगला पैसेज जो है दी ब्लैक एरोप्लेन जो पैसेज है उसका भी आपको शाम तक क्लास मिल जाएगी। तो जल्दी से चारों के पहले उत्तर को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए पैसेज नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, जो है इस पेरेंट्स से लेकर के स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश तक है। पहला क्वेश्चन क्या है, हु लैंडेड ऑन ग्रीन फ्लोरिंग, मीन्स जो है कौन जो है हरे रंग का जो फ्लोर था, फर्श था, उस पर कौन उतरा हुआ था, तो कौन उतरा हुआ था, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, हिज ब्रदर्स, उसके भाई, एंड सिस्टर मीन्स बहन, हैड लैंडेड ऑन ग्रीन फ्लोरिंग, मीन्स हरे फर्श पर। उसके माता पिता, उसके भाई जो है और उसकी बहन जो है किस पे उतरे थे, हरे रंग के फ्लोरिंग मीन्स फर्श पर उतरे थे। ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर। ये हो गया था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु आर बेकोनिंग टू सीगल, मीन्स कौन जो है इशारों में सीगल को बुला रहे थे, तो यही इसका भी उत्तर हो जाएगा। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, ब्रदर्स मीन्स भाई, एंड सिस्टर मीन्स बहन, वर बेकोनिंग टू सीगल मीन्स सीगल को जो है क्या कर रहे थे, इशारा करके बुला रहे थे। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। क्या हो गया, हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर वर बेकोनिंग टू सीगल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट डिड ही ट्राई ऑन दी ग्रीन सी, वह हरे सागर पर क्या प्रयास करता है, तो क्या प्रयास करता है, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, वह अपने पैरों को नीचे डुबोता है, टू स्टैंड ऑन दी ग्रीन सी मीन्स हरे सागर पर खड़े होने के लिए, यही तो करता है, वो अपने पैरों को नीचे डुबोता है उस जो है हरे सागर पर खड़े होने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन दी ग्रीन सी। ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों क्या है, वाई कुड दी यंग सीगल नॉट राइज, वह यंग सीगल जो है उठ क्यों नहीं पाता है, मीन्स वहां से उठ क्यों नहीं पाता है, क्योंकि वह भूखा रहता है, कमजोर होता है। तो क्या हो जाएगा, दी यंग सीगल कुड नॉट राइज, वह यंग सीगल मीन्स छोटा सा नौजवान सा जो है सीगल पक्षी इसलिए नहीं उठ पाता है, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वॉज टायर्ड, वह थक चुका है, एंड वीक कमजोर हो चुका है, विथ हंगर मीन्स भूख से,
वह भूख से कमजोर और थक चुका है एंड एग्जॉस्टेड, और ये भी इससे भी जो है थकान उसकी आ गई है बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, मीन्स ये जो विचित्र सी अजीब सी जो एक्सरसाइज उसे अभ्यास करना पड़ गया, इसकी वजह से भी वह क्या हो गया था, एग्जॉस्टेड हो गया था, मीन्स थक गया था। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो गया, द यंग सीगल कुड नॉट राइज बिकॉज ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। तो इस प्रकार से आपका पहला जो इसका पार्ट था, पहले पार्ट पे जितना भी जो है इसका जो है क्या दिया हुआ था, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर दिया था, पांचों पैसेज का हमने पहले पार्ट का करा दिए हुए हैं प्यारे बच्चों। अब अगले पार्ट में दी ब्लैक एरोप्लेन का जो है जितने भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर है प्यारे बच्चों उसे कंप्लीट करा देंगे। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक हाँ जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे, क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। और इसके साथ साथ जो है यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे लिखा गया है सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों यदि आपने पुरानी क्लासों को अटेंड नहीं किए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए तो प्लेलिस्ट आपकी बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाइए आपको सारी क्लासें जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं सारी क्लासें मिल जाएंगी, आप अपने क्लासों को देख करके अपने जो है सिलेबस को अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लो प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए